अब देख तू। कछुआ पेड़ में लटक लटक के भाग रहा है। इधर भेड़िया कछुए को पकड़ने के लिए कांटा फेंका। फिर कछुए को अपने घर पकाने के लिए ले जाने लगता है। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद कछुए के अंदर हाथ डाल के उसे बाहर निकालता है, लेकिन इसको चिमटा पकड़ा देता है। फिर साला गुस्से से हाथ अंदर डालता है, लेकिन इस बार कपड़े सुखाने का रस्सी बाहर निकलता है और बहुत सारे कपड़े भी। कछुआ का किचन का सामान भी निकाल लेता है। अब तू गया बेटा। तभी कछुआ भेड़िया का पैर रस्सी से बांध देता है, तो साला भेड़िया अपने ही पैर ब्रेड और चटनी लगा के खाने लगता है। भेड़िया कान लगा के सुनता है और फिर बोलता है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी अचानक कछुए के ऊपर कूदता है, फिर पिस्तौल दिखाता है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन कछुए ने अपना एडवांस टोप निकाला और भेड़िया पे धर दिया, जिसके बाद भेड़िया कछुए का अंदर चला जाता है। भेड़िया वापस आता और 3-4 डायलॉग मार के अंदर झांकता है, लेकिन अंदर ट्रेन आ रहा था। महिला सुबह सुबह जॉगिंग करने निकली थी, परंतु उसे एक अंधे आदमी ने रोक लिया, जिस कारण वह एक कार दुर्घटना से बच गई। लेकिन वह महिला आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उसे बचाने वाला एक अंधा आदमी था। तुरंत उसने अंधे आदमी से पूछा कि आपको कार के बारे में कैसे पता चला, परंतु अंधे आदमी ने इस बात को टालते हुए कहा कि आपका पति इस समय घर पर एक लाल बालों वाली महिला के साथ गुप्त संबंध बना रहा है। इतना कहने के बाद वे वहाँ से चल पड़ा, परंतु इससे वो महिला सोच में पड़ गई और घर जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसका पति स्नान वस्त्र पहनकर जल्दी से शयन कक्ष से बाहर आया। तुरंत महिला ने पूछा कि तुमने स्नान वस्त्र क्यों पहने हुए, परंतु झूठ बोलते हुए पति ने कहा कि वह अभी स्नान करने वाला था। परंतु तभी महिला को अंधे आदमी की बात याद आई और तुरंत कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन उसे कमरे में कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर अपने पति पर शक करने के लिए माफी मांगने वाली थी, परंतु तभी अलमारी में किसी के लाल बाल दिखाई दी। हालांकि महिला ने जैसे ही अलमारी खोल कर देखी तो वहाँ सिर्फ एक नकली बालों की विग मिली। यह देखकर उसने अपने पति से माफी मांगी और वहाँ से चली गई। परंतु उसके चले जाने के बाद पता चला कि अंधा आदमी सच बोल रहा था। वह वास्तव में एक लाल बालों वाली महिला के साथ गुप्त संबंध बना रहा था। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखे। ऐना ने अपने पति से गले मिलने के बहाने कीलों से भरे बोर्ड को कार की सीट पर छुपा दिया, क्योंकि उसे सकता कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, और बाद में पत्नी ने उसे हंसते हुए विदा किया। परंतु शाम को जब पति घर लौटा तो ऐना घर के बाहर ही खड़ी थी। तभी उसने कार की सीट पर मौजूद कीलों की तरफ देखा, जिसे देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगी। परंतु तभी उसके पड़ोस में रहने वाली महिला अपने बम को संभालते हुए आई, लेकिन उसे लंगड़ाते हुए ऐना ने देख लिया। परंतु ऐना ने उसे दर्द में देखकर कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन महिला ने बहुत शांति से व्यक्त किया कि उसे बवासीर है। हालांकि ऐना को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसके बजाय उसने कहा कि मेरे पास इस बीमारी का बेजोड़ इलाज है जो बवासीर को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी पड़ोसी महिला उसे मना करना चाहती थी, परंतु वह ऐना की हरकतों से समझ गई कि उसे मुझ पर शक है और महिला के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही महिला अपने पति के साथ ऐना के घर पहुंची। इसी दौरान महिला के पति ने ऐना को एक गिफ्ट दिया और बाद में सभी ने एक साथ भोजन किया। परंतु ऐना ने महिला को इसीलिए बुलाया था ताकि वह उसके पति के सामने उसका सच उजागर कर सके। परंतु सच उजागर होने के बाद महिला डिप्रेशन में आ गई। अचानक एक घायल एंजल पहली बार धरती पर आई और उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो स्वर्ग से बहुत नफरत करता था। दरअसल एंजल कई दिनों से घायल अवस्था में पत्तों के नीचे बेहोश पड़ी थी। बाद में वह व्यक्ति एंजल को अपने फार्म हाउस पर ले गया। फिर उसने एक बड़ी चादर ली और एंजल के परों को ढक दिया। बाद में देवदूत परी ने बताया कि वो अपनी मर्जी से धरती पर नहीं आई है, मेरी सारी शक्तियां छिन चुकी हैं, क्योंकि उसके पर को एक नश्वर ने चुरा लिया। यह सुनने के बाद दोनों ने देवदूत परी की मदद करने का फैसला किया। फिर परी ने कहा कि अगर मुझे अपना पर नहीं मिला तो वे स्वर्ग लोग नहीं जा पाए। पति पत्नी दोनों परी को लेकर चर्चा करने लगे, परंतु तभी उस परी ने बताया कि उसका पर चुराने वाला कोई शैतान नहीं, बल्कि एक पादरी है जो ईश्वर पर विश्वास रखता था। परंतु उसने चर्च में एक बेहद जहरीले सांप को रखा हुआ था। उसके काटने के बावजूद भी वह दोबारा जीवित हो उठा। वहाँ मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि लोगों को नहीं पता कि यह सरी के जादुई पंख के कारण हो रहा था। लेकिन इस चमत्कार को देखने के बाद एक अपाहिज पादरी के पास आए, परंतु पादरी ने जैसे ही उसके सीने पे हाथ रखा तो उसका आधा कटा पैर उसे वापस मिल गया। इस चमत्कार को देखकर अपाहिज खुशी से उछल पड़ा। इसके बाद उसने एक अंधे आदमी का चश्मा उतारा, फिर उसने कुछ मंत्र बोले, कर्नाटक किया और अगली पल अंधे आदमी की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। माँ अपने बेटे के खुशहाल जीवन के लिए सदियों पुरानी प्रथा के अनुसार एक नारियल लेकर उसके चारों ओर घूम रही थी, परंतु उस नारियल से निकलने वाला पानी एक काला घेरा बना रहा था, जिसका किसी को भी एहसास नहीं था। लेकिन समारोह समाप्त होने के बाद उसकी माँ डर गई, क्योंकि उस नारियल से काला पानी निकल रहा था। माँ ने तुरंत उस नारियल को फेंक दिया, परंतु पीछे मौजूद एक पंडित ने बताया कि यह एक अशुभ संकेत है, इस घर में डायन आ चुकी है। परंतु तभी सामने रखी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे एक डायन के कंधे से जा टकराई। लेकिन डायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। इसी समय लड़के की माँ काले घेरे को मिटाने लगी और पवित्र जल लेकर सभी पर छिड़काव करने लगी, क्योंकि पवित्र जल से डायन वहीं भस्म हो जाएगी। किंतु पवित्र जल से बचने के लिए डायन समारोह में मौजूद लोगों के पीछे छुप गई। परंतु जब उसकी माँ डायन पर जल छिड़कने वाली थी तभी लड़का अपनी माँ को देख भावुक हो उठा और उसे गले लगा लिया। हालांकि डायन पवित्र जल से बच गई, परंतु उसकी दहकती आंखें सब कुछ देख रही थी। परंतु तभी लड़के के पिता ने सभी से माफी मांगी और समारोह खत्म कर दिया। यह सुनने के बाद डायन भी वहाँ से जाने लगी।